नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतक के अगले श्लोक करते हैं। सिंह शिष्युरपि निपतति मद मलिन कपोल भित्तिषु गजेषु प्रकृतिरियं सत्वताम न खलु वैस तेजसो हेतु। तो यहाँ भर्तृहरि क्या कहते हैं नीति शतक के माध्यम से कि प्राणियों में तेज स्वभाव से ही रहता है कि जिस प्रकार सिंह बाल्यावस्था में भी मद जल से युक्त मस्तक वाले हाथियों पर प्रहार करता है, क्योंकि यम सत्वताम प्रकृति ये बलशालियों का स्वभाव है। खलु वै तेजसो हेतु न, निश्चित से अवस्था तेज का कारण नहीं होती है। यानी सिंह का बच्चा चाहे छोटा भी है, वो बाल्यावस्था में ही क्या है अपनी वीरता का प्रदर्शन करना शुरू कर देता है। तो भर्तृहरि इस श्लोक के माध्यम से क्या कह रहे हैं कि सिंह जो है शिशु अपनी मद मलिन कपोल भित्तिषु गजेषु निपतति, कि सिंह बाल्यावस्था में मद जल से युक्त मस्तक वाले गजेषु निपतति हाथियों पर प्रहार करता है। एवं सत्वताम प्रकृति ये प्राणियों का इस प्रकार का स्वभाव होता है। खलु वै तेजसो हेतु न, अतः निश्चित से अवस्था कभी भी तेज का कारण नहीं होती है। तो भर्तृहरि का यहाँ पर कहने का भाव ये है कि शेर बालक अवस्था होने पर भी मद से भरे हुए हाथियों पर आक्रमण करता है, क्योंकि शक्तिशालियों का ये स्वभाव है। अथवा तेजस्विता में कारण नहीं, तेजस्वी आयु में चाहे छोटा ही क्यों ना हो, पर वह अपने से बड़ों के साथ ही प्रतिद्वंदिता लेने में हमेशा तत्पर रहता है। अतः सिंह का बालक छोटा होने पर भी बड़े बड़े गजराजों के मद अंकित गंड स्थलों पर ही प्रहार करता है। इस श्लोक में भी आर्या छंद है, यस्य पादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीयापि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सार्या। तो अगला श्लोक करते हैं। इससे पहले यदि आपको मेरी वीडियो किसी भी तरह से हेल्पफुल लगती है तो इस मेरे चैनल एस संस्कृत को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथियों में शेयर ज़रूर करें। और यदि आप किसी प्रकार की डिमांड रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के वो भी लिख सकते हैं और समय आने पर वो भी पूरी कर दी जाएगी। प्लेलिस्ट में भी जाकर के आप जो देखना चाहते हैं, संधि, समास, कारक, छंद, माहेश्वर सूत्र, जो भी देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। जैसे हम नीति शतक कर रहे हैं तो नीति शतक के साथ आप ऐसे संस्कृत लिखें तो आप पूरा चैनल जो है आपके सामने आ जाएगा। तो अगला श्लोक करते हैं। जाति यातु रसातलम गुण गणस्य तत्र अप्य अधो गच्छताम शीलम शैल तटात पततु अभिजनः सन्धय्यताम बहिनना शौर्य वैरिणी व्रजम आशु निपततु अर्थो अस्तु न केवलम येन एकेन बिना गुनाह तृण लव प्राया समस्ता इमे। तो यहाँ भी भर्तृहरि अन्य गुणों की अपेक्षा धन के महत्व को प्रदर्शित करते हुए क्या कहते हैं। जाति रसातलम यातु, कि जाति रसातल में चली जाए, गुण गण तत्रापि अधे गच्छताम, और गुणों का समूह उससे भी नीचे चला जाए। शीलम शैल तटात पततु, और सदाचार पर्वत के किनारे से नीचे गिर जाए। अभिजन वहिनना संधयताम, और जो कुलीनता है अग्नि में नष्ट हो जाए। वैरिणी शौर्यम आशु व्रजम निपततु, और शत्रु में प्रदर्शित करने पर वीरता जो है उस वीरता पर शीघ्र ही कठोर वज्र गिर जाए। न केवलम अर्थ अस्तु, परंतु हमारे पास एकमात्र धन होना चाहिए, क्योंकि एकेन येन बिना इमे समस्ता गुना तृण लव प्राया, क्योंकि अकेले धन के बिना सभी गुण तिनके के टुकड़े के समान व्यर्थ सिद्ध होते हैं। यानी इस संसार में क्या है कि धन की ही महत्ता है। जिस व्यक्ति के पास धन है उसकी क्या है कि जाति चाहे रसातल में चली जाए, कोई भी जाति ना हो उसकी। और गुण गण तत्रापि अधे गच्छताम, गुणों का समूह उससे भी नीचे चला जाए।
शीलम शैल तटात पततु, और सदाचार पर्वत के किनारे से नीचे गिर जाए। अभिजन वहनना सन्धयताम, और कुलीनता अग्नि में जलकर नष्ट हो जाए। वैरिणी शौर्यम आशु वज्रम निपततु, और जो वैरिणी माने जो शत्रु में दिखाने वाला जो शौर्य है उसके ऊपर वज्रपात हो जाए। न केवलम अर्थ अस्तु, परंतु हमारे पास केवल धन होना चाहिए, यानी कुछ भी हो जाए, यदि हमारे पास धन है तो अकेले धन के होने पर, क्योंकि धन के बिना एकेन येन बिना, अकेले धन के बिना इमे समस्ता गुना तीर्ण लव प्राय, सारे गुण जो हैं कैसे हो जाते हैं, तिनके के टुकड़े के समान व्यर्थ हो जाते हैं। तो भर्तृहरि का कहने का भाव ये है कि जाति चाहे पताल में चली जाए, गुणों का समूह उससे भी नीचे चला जाए, सदाचार पहाड़ के तट से गिरकर चूर चूर हो जाए, कुलीनता आग में जलकर भस्म हो जाए, शत्रु स्वरूप शौर्य पर कठोर वज्रपात हो जाए। इस प्रकार ये सभी भले ही नष्ट हो जाएं, किंतु केवल धन रहना चाहिए, जिसके बिना ये सारे गुण तीर्ण के समान ही हो जाते हैं। अतः धन की महिमा क्या है, बड़ी अद्भुत मानी जाती है। तो इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम छंद है। इसका लक्षण है सूर्य अश्वई मस जस ततः स गुरुवा शार्दूल विक्रीडितम। तो इसमें कुल 19 वर्ण होते हैं, 12 और 7 के बाद यति होती है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।